सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं मॉडल वर्ब शुड। तो मॉडल वर्ब शुड जो हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, कैन कुड पढ़ा दिया, मे माइट पढ़ा दिया और अगली जो मॉडल वर्ब लेकर आए हम शुड। इस शुड का क्या अर्थ होता है? तो शुड का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है भाई? चाहिए। ठीक है। और शुड के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि शुड बी का अर्थ क्या होता है, शुड हैव का यूज कहाँ करते हैं, शुड हैव बीन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है। और शुड हैव हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं और शुड हैव का प्रयोग। इस तरह से ये कई कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, ये नहीं कि वीडियो लेक्चर को छोड़कर चले जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो डाल लीजिए यूज ऑफ शुड। तो शुड का यूज कहाँ करते हैं? तो देखो, पहला यूज है शुड का कि इनडायरेक्ट स्पीच में सेल का भाग प्रकट करने के लिए। तो सेल का भाग प्रकट करने के लिए, जैसे मैंने कहा इनडायरेक्ट स्पीच में, अभी यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। मैंने कहा कि मैं कार्य को एक सप्ताह में करूंगा या कर लूंगा। ठीक है। तो आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये कैसा है? डायरेक्ट स्पीच है। आई शैल डू द वर्क इन ए वीक। तो यहां पर ये कैसा है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच, और ये जो वाक्य है डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट इसका चेंज किया है तो आई सेड और इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाए थे? दैट। और आई शुड, तो सेल का क्या हो गया? यहाँ पर शुड हो गया है। क्या हो गया है? सेल का शुड। और डू द वर्क इन ए वीक। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इनडायरेक्ट वाले स्पीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेल का शुड हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेल का शुड हो जाता है। अगली बात कहां पर करते हैं इसका यूज? तो देखो, सलाह एवं सुझाव प्रकट करने के लिए। जहां पर सामान्य सुझाव या सलाह की बात होती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जहां पर सामान्य सलाह या सुझाव की बात होती है, जैसे उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, सुझाव दिया जा रहा है। तो ही शुड नॉट प्ले इन द सन। ही शुड नॉट प्ले इन द सन। तो ये क्या है? जो शुड का यूज हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? जहां पर सुझाव दिया जा रहा है। यहां पर सुझाव दिया जा रहा है कि उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वह बीमार है। ऐसे भी हो सकता है। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहां भी सुझाव दे रहे हैं कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट टेल ए लाई। वी शुड नॉट टेल ए लाई नेगेटिव है, तो वी शुड नॉट का यूज कर रहे हैं। झूठ बोलना की टेल ए लाई है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू और शुड, और पढ़ना की रीड, तो यू शुड रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ही शुड एक्सरसाइज। उसे व्यायाम करना चाहिए या उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो इसे कैसे बोलेंगे आप बताओ? ठीक है। तो ये सामान्य सुझाव थे और उन सुझावों को हमने क्लियर कर लिया कि सामान्य सुझाव में जो सेंटेंस आए थे। अब सामान्य सुझाव के साथ साथ कहां पर शुड का यूज करते हैं तो वो भी देखेंगे। एक और है यहाँ पर कि हमें व्यायाम करना चाहिए, ये मैंने बता भी दिया था कि बी शुड एक्सरसाइज। बी शुड एक्सरसाइज। अगला है कर्तव्य, यानी जहां भी ड्यूटी और कर्म का बोध हो। ठीक है। कर्तव्य और कर्म को का है, को नहीं है। ठीक है। तो कर्तव्य और कर्म का बोध कराने के लिए, तो कर्तव्य और कर्म का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। जहां भी कर्तव्य की बात हो रही हो या कर्म की बात हो रही हो तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में। ठीक है। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
है ना, तो पीछे चाहिए आ रहा है, तो बी शुड ओबे आवर पेरेंट, बी शुड ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, और अवर पेरेंट अपने माता पिता की, तो बी के साथ अपना की अवर और पेरेंट माता पिता की। ठीक है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो किसे करना चाहिए, हमें। अब यहाँ भी कर्तव्य है यह हमारा, तो वी, और बी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, क्योंकि शुड का ही होगा, क्योंकि कर्तव्य और कर्म के साथ तो किसका प्रयोग, कर्म का बोध कराते हैं तो वहां शुड का यूज करते हैं, तो बी शुड, और प्रेम करना की लव अपने देश से, तो बी के साथ अपना की अवर कंट्री, अवर कंट्री। तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। और भी सेंटेंस होते हैं, हमें अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, है ना, हमें अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, मानना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे बोलो, वी और शुड, बी शुड ओबे, बी शुड ओबे आवर टीचर, आवर टीचर। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वी शुड सर्व आवर कंट्री। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं जहां कर्तव्य की बात करें और कर्म की बात करें, तो वहां पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्तव्य और कर्म के बाद में ऐसे भी आता है, हमें यातायात के नियमों का पालन भी करना चाहिए। इसे आप बताओ कैसे बनेगा, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि किस किस बच्चे ने इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया है। शर्त प्रकट करने के लिए, शर्त प्रकट करने के लिए, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। अब यहाँ पर शर्त की मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, देखो बच्चों यहाँ पर जो अर्थ निकालने में आपको कंफ्यूजन होगी। अब यदि के लिए आपने देखा कि इफ का प्रयोग करते थे, है ना, लेकिन यहाँ शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में शुड का प्रयोग करते हैं यदि के अर्थ में। तो देखो शुड, यदि के लिए क्या लेके आए हम, शुड, इट रेन टुडे, आज वर्षा हुई, यदि आज वर्षा होती है, सीधी बात है, तो मैच नहीं होगा। तो देयर, तो की तो कोई अंग्रेजी में लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, देयर विल बी नो मैच, देयर विल बी नो मैच, यानी कोई मैच नहीं होगा। विल बी होगा, होगी, होगे के अर्थ में है, ठीक है, और नो मैच, कोई मैच नहीं होगा। अगला है, यदि कल वर्षा हुई या कल वर्षा होती है तो स्कूल नहीं लगेगा। तो देखो यदि के अर्थ में हम क्या लेके आ रहे हैं, इफ लगाते थे तो यहाँ शुड का भी यूज कर लेते हैं, इसलिए जो बुक्स वगैरह है एनसीईआरटी की उन्हें पढ़ते हैं तो उसमें शुड का यूज ज्यादा दे रहे हैं इफ की जगह पर। तो शर्त वाले वाक्यों में यदि के अर्थ में शुड का यूज करते हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, इसे अवश्य नोट रखना। तो देखो शुड इट रेन, शुड इट रेन्स लगाना, ठीक है, रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टुमारो, ठीक है, टुमारो यदि कल वर्षा होती है, यदि कल वर्षा होती है, आने वाले कल की बात कर रहा है, तो स्कूल नहीं लगेगा। तो देयर विल बी नो स्कूल, देयर विल बी नो स्कूल, स्कूल नहीं लगेगा। तो देखो कर्तव्य और कर्म का बोध कराए तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, और शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में यदि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, और सामान्य सुझाव की बात करें तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। ठीक है, आगे कहां पर शुड का प्रयोग और करते हैं, तो उद्देश्य, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए यह प्रपोज क्या है आपका, जैसे देखो संभल कर चलो, है ना, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो मैं एक बात और बताता हूं, यहां पर ध्यान दें कि करेक्शन करने के लिए भी आता है, जिस वाक्य में लेस्ट आती है, ठीक है, उसके साथ शुड का यूज होता है, ये करेक्शन में बताया जाता है। तो देखो यहाँ कह रहा है संभल कर चलो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, दो वाक्य हैं इसमें। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए क्या लाते हैं, लेस्ट,
लेस्ट, सॉरी क्या लाते हैं, लेस्ट। तो वाक्य केयरफुली लेस्ट और तुम गिर जाओ। अब अगला वाक्य गिर जाओ या गिर पड़ो, इस तरह से कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन उसके साथ सदैव किसका यूज करेंगे, शुड का। तो यू शुड फॉल, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ, गिरना की फॉल है और शुड का यूज कर रहे हैं। अगला है सावधानी, सावधानी से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गलत पड़ जाओ, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलत पड़ जाओ। ठीक है, अब देखो इसे सावधानी से पढ़ो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब को उठा लाते हैं। तो सावधानी से पढ़ो तो रीड केयरफुली, रीड केयरफुली। अब कहीं ऐसा ना हो उसके लिए क्या लिया है, लेस्ट। तो क्या लिया है, लेस्ट, रीड केयरफुली लेस्ट। उसके बाद करें तुम गलत पड़ जाओ, तो यू के साथ शुड और रीड रॉन्ग, यू शुड रीड रॉन्ग। तो हमेशा याद रहनी चाहिए कि लेस्ट के बाद शुड का यूज होता है, लेस्ट के बाद आने वाले अगले सेंटेंस में शुड का यूज होता है। तो ये थे शुड के प्रयोग, जहां पर हम शुड का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं। अब इसी के साथ साथ एक बात और समझ लें कि बच्चों को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहां पर हम शुड का यूज करें, कहां शुड बी का यूज करें, कहां शुड हैव का यूज करें, है ना, और कहां पर शुड बी प्लस बी थ्री का प्रयोग करें और कहां शुड हैव प्लस बी प्लस बी थ्री का प्रयोग करें। इन सभी के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट में समझा देता हूं। ठीक है, अगर शुड और प्लस बी वन का प्रयोग कहां करेंगे, जहां वाक्य में सिर्फ चाहिए शब्द आया हो, क्या आया हो, चाहिए शब्द। ठीक है, वाक्य में चाहिए शब्द आया हो, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। अगला, अगर चाहिए था आ जाए, है ना, अगर वाक्य में चाहिए था आ जाए तो शुड हैव के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म, जैसे उसे किताब पढ़नी चाहिए थी, या उसे यह किताब पढ़नी चाहिए थी, तो कैसे बनाओगे, ही शुड हैव। अब देखो जहां पर हैव आती है, मैंने कहा हैव, तो एच में क्या होता है, तीन जंडे, तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब किताब पढ़नी चाहिए थी, तो पढ़ने की रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड। ठीक है, तो ही शुड हैव रीड। अब क्या पढ़नी थी, दिस बुक, यह किताब पढ़नी चाहिए थी। तो जहां पर वाक्य में था, चाहिए था, चाहिए थी, तो वहां शुड हैव का प्रयोग करेंगे। अगली बात का शुड बी, शुड बी का प्रयोग कहां करेंगे, शुड बी और प्लस क्या आया हो, ऑब्जेक्ट, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट आया हो। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, तो शुड बी उस जहां पर आए तो शुड बी का यूज कहां होना चाहिए, होना चाहिए, है ना, होना चाहिए के अर्थ में क्या आना चाहिए, शुड हैव का प्रयोग करना चाहिए, होना चाहिए के अर्थ में शुड हैव का, सॉरी शुड बी का, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, यू शुड बी ए कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, है ना, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तो यू शुड बी ए कार। तो शुड बी का यूज कहां पर करते हैं, होना के अर्थ में, क्योंकि बी का मतलब होता है होगा, होगी, यानी होने के अर्थ में। अब देखो ये दो देखें, अगर आ जाए, हाँ सॉरी, अगर आ जाए होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, शुड हैव, क्योंकि पास्ट का क्या हो जाएगा, यू, जैसे यू शुड हैव बीन। अब हैव आया है तो क्रिया की बी की थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब एक कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी, है ना, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव बीन एक कार। ठीक है, अब इस अर्थ में आओ कि शुड, सॉरी तुम्हारे पास नहीं, कि तुम्हारे, हाँ शुड हैव बीन, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, या तुम्हारे
एक कार होनी चाहिए, इस अर्थ में। पास वाले तो ये नीचे हैं, ठीक है। तो शुड बी का यूज, शुड बी प्लस B3। अब देखो शुड बी प्लस B3 और शुड हैव बीन B+3, ये वाक्य में क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इनका यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। अब बात आ रही है भाई सर पैसिव वॉइस कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पैसिव वॉइस है। तो देखो शुड बी आ जाए तो इसका मतलब किया जाना चाहिए, है ना, किया जाना चाहिए। और शुड हैव बीन आ जाए तो क्या आना चाहिए, किया जाना चाहिए था। अगर इस अर्थ में आती है किया जाना चाहिए था, जैसे यह कार्य किया जाना चाहिए था, है ना। तो दिस वर्क और शुड बी, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए पैसिव वॉइस किया जाना चाहिए था तो डन, दिस वर्क शुड बी डन, इस तरह से यूज करेंगे। ऐसे दिस वर्क शुड हैव बीन डन, तो अगर पास्ट में होगा तो किया जाना चाहिए था आएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट में होगा तो मतलब किसका यूज करेंगे, इसका, शुड बी B+3 का। अगला है शुड हैव प्लस नाउन, ठीक है, शुड हैव प्लस नाउन, तो उसका मतलब होता है पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। क्या होगा उसका मतलब, पास होना चाहिए। अगर शुड हैव हैड प्लस नाउन हो तो उसका मतलब क्या होगा, पास होना चाहिए था, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, है ना, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, तो यू शुड हैव, क्या आएगा, यू शुड हैव ए लैपटॉप, यू शुड हैव ए लैपटॉप। अब अगला है कि पास होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। अगर इस तरह से आए, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव हैड ए लैपटॉप, नाउन है जैसे लैपटॉप तो उसको नाउन का यूज कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये शुड हैव, शुड बी, कहां शुड, किसका यूज कैसे करते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे हम यूज ऑफ मस्ट। तो यूज ऑफ मस्ट के जिस तरह से मैंने इसमें क्लियर किए हैं उसी तरह से यूज ऑफ मस्ट में भी सारे कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देंगे। इसको विशेष करके नोट्स कर लेना, जिससे इससे आप शॉर्ट में भी सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।